हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो केबीएस पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। डेफिनेटली आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग से क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, प्रारूपण का अर्थ है। प्रारूपण क्या होता है, जिसको हम ड्राफ्टिंग भी कहते हैं। मतलब प्रारूपण क्या होता है, ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो प्रारूपण का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत पत्र लिखना, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। कच्चा मसौदा होता है रफ वर्क। ठीक है। डी है प्रार्थना पत्र। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है, एक मिनट में पेन ले लूँ, आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, टिप्पणी लेखन से तात्पर्य क्या है? टिप्पणी लेखन क्या होता है? ठीक है, टिप्पणी लेखन क्या होता है? किसी पुस्तक की समीक्षा, सरकारी पत्र व्यवहार का मसौदा, किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी या अनुसंमारक भेजना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी भेजना। ठीक है, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो गलत है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन है, पंकज शब्द निम्न में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? देखिए सभी क्वेश्चन पीजीटी में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास है कि पंकज शब्द निम्न में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो आपको पता है पंकज जो होता है ये आपका योग रूढ़ है ना। मैंने बहुत बार रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और निरर्थक शब्दों के बारे में बताया है, फिर से एक बार बता देती हूँ। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका मतलब जोड़ने पर अर्थ होता है पर तोड़ने पर अर्थ नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए आप नाक बोल रहे हो, तो अगर आप इसको अलग कर दोगे ना प्लस को, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जिनको आप जोड़ेंगे तब भी अर्थ निकलेगा, तोड़ेंगे तब भी अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो मतलब पाठशाला। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो पूरा अर्थ है, अगर आप इसको अलग कर देंगे पाठ प्लस शाला, तब भी इसका अर्थ होता है पाठ के लिए शाला। ठीक है, उसके बाद आपका आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। मैंने बोला रोटी, ठीक है, और साथ में मैंने बोला बोटी। ठीक है, तो ये क्या है? रोटी इसका तो अर्थ है, ये सार्थक है, पर बोटी जो है इसका कोई भी अर्थ नहीं होता, तो ये निरर्थक है। ठीक है, योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो किसी तीसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं, और आपका बहुब्रीहि जो है इसमें जो है मुख्य उदाहरण आपका इसमें रहता है। ठीक है, योग रूढ़ में आपको पता है जैसे जलज, पंकज। पंकज क्या है? पंकज मतलब पंकज किसी का, वैसे तो हम मतलब आप सोचेंगे नाम भी हो सकता है कुछ भी, पर पंकज का जो अर्थ तीसरा निकल के आता है वो तो है कमल। ठीक है, वहीं पर आपका एक जलज आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जलज। ठीक है, जलज आता है वो भी आपका योग रूढ़ में आता है। ठीक है, आपका पंकज आता है वो भी योग रूढ़ में आता है आपका, फिर लंबोदर आता है आपका, फिर उसके बाद आपका वो दशानन आता है। ठीक है, फिर नीलकंठ आता है। तो ये मतलब किसी तीसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं। लंबोदर से भगवान गणेश को, ठीक है, और नीलकंठ से भगवान शिव को, है ना। तो इस तरह से जो है आपके ये अर्थ बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए अर्थ व्यक्त, मैंने कल भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, है ना, कि अर्थ व्यक्त करने वाली जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन दो तरह से बनता है। ठीक है, मतलब अगर पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई जो होती है वो शब्द होती है ना। अब दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भी है। ठीक है, ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक और लिखित वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ध्वनि एवं वर्ण दोनों ही स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, पर व्यवस्थित ढंग से इनके संयोग से सार्थक और शब्दों का निर्माण भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ मैंने एक बात बोली थी आपको, कि जब आपके पास ना ये अर्थ आ जाता है ना साथ में, कि जब आपसे अर्थ बोला गया, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ क्या है? शब्द। शब्द से देखिए शब्द ही तो अर्थ बनाएगा ना। क्यों है? क्योंकि शब्द जो है अर्थ बनाएगा। शब्द कैसे होते हैं आपके? दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक होते हैं और निरर्थक होते हैं। ठीक है, दो तरह के आपके शब्द रहते हैं। ठीक है, अब अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ कौन व्यक्त करेगा? जो शब्द होगा। अब देखो ध्वनि नहीं करेगी, वर्ण नहीं करेगा, क्योंकि ध्वनि जब मुख से सबसे छोटी जो निकलती है ना, सबसे पहले जो निकलती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि से जो है आपका वर्ण बनता है, वर्ण से आपके शब्द, और शब्द से फिर जो है आपके वो वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई पूछी गई, तो अर्थ माने आप इससे भी ले सकते हो, लॉजिक भी लगा सकते हो कि अर्थ क्या है। तो शब्द के दो ही
भेद होते हैं सार्थक और निरर्थक, ठीक है। तो इससे भी आप इसको ले सकते थे, ठीक है। सही विकल्प बताएं। शब्द की उत्पत्ति प्रतीति है, वाक्य है, अर्थ है, रीति है, ये ध्वनि है। ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 2018 में जो है इसको पूछा गया। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थ है। शब्द से उत्पन्न प्रतीति क्या होती है? अर्थ होती है। फिर वही शब्द है, ठीक है। शब्द से ही अर्थ शब्द से ही हमारे सार्थक और निरर्थक जो है वो शब्द निकल के आते हैं और उन्हीं के आधार पर हम जो है उसका अर्थ निकालते हैं, ठीक है। मैंने बोला रोटी तो रोटी का अर्थ है, बोटी का कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। पानी का अर्थ है, बानी का कोई अर्थ नहीं, पानी वानी है ना, तो बानी का तो कोई अर्थ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ले सकते हो, ठीक है। विज्ञापन के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है? देखिए, विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से हमने उद्देश्य देखना है कि मतलब जब हम विज्ञापन कोई ऐड जब देते हैं तो उसका जो उद्देश्य होता है उनमें से कौन सा कथन असंगत है? उत्पादक निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञान में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है विज्ञान द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके। नंबर 3 है उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ताओं तक निःशुल्क पहुंचाना या वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्ष्यों को निर्धारित करना। तो KBS PGT में पूछा गया ये एक क्वेश्चन है आपका हिंदी में, ठीक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन है ये सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपका ऑप्शन सी क्या है कि उत्पादक की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना, ठीक है। निःशुल्क पहुंचाना ये क्या है? ये उद्देश्यों में से ये असंगत है। ऐसा नहीं है कि निःशुल्क क्यों पहुंचाएगा, मतलब उत्पादक जो उत्पाद करेगा वो निःशुल्क क्यों पहुंचाएगा, उसको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना, इसलिए ये जो आपका है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विषय की मूल्य वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। ये निर्देश किस लेखन से संबंधित है ना। बताना है कि विषय की मूल वस्तु तक सीधे पहुंचो, मतलब जो मूल वस्तु माने जो उसकी जड़ है ना, सिर्फ हमें उसको पकड़ना है, बाकी फालतू कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तत्काल प्रवेश पर अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। ये निर्देश किस लेखन से संबंधित है, ये आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो देखिए, समाचार लेखन से, साक्षात्कार से, संपादकीय से या फीचर फिल्म से, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, है ना। इसमें इसका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है ना। और मतलब जो जबकि समाचार लेखन, साक्षात्कार तथा संपादकीय लेखन में ये निर्देश लागू नहीं होता है, ठीक है। उनमें ये निर्देश जो है वो लागू नहीं होता है, बल्कि फीचर फिल्म में ये क्या है, ये क्योंकि जब हम फिल्म वगैरह देखते हैं तो अनावश्यक शब्द और विश्लेषण उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो उसमें मतलब एंजॉय करते हैं और उसको देखते हैं और आगे निकलते हैं, ठीक है। दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है। अब देखिए, दूरदर्शन के जो विज्ञापन आते हैं, जो एड्स आती हैं हमारी, उनमें क्या प्रतिबंधित है ना। कॉमन क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। KBS PGT में ही 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित क्या है? ज्ञानवर्धक सूचनाएं, सरकारी योजनाएं, हिंसा एवं यौन प्रसंग या फिर स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ। तो ये यहाँ से तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हिंसा एवं यौन प्रसंग जो हैं ये आपके एड्स में जो हैं, आपके दूरदर्शन के विज्ञापनों में जो हैं वो प्रतिबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? प्रयोजन मूलक हिंदी जो होती है ना, बोला उसमें किस तत्व का अभाव होता है, ठीक है। स्पष्टता का, संप्रेक्षणीयता का, तथ्यपरकता का या फिर कल्पनाशीलता का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्पनाशीलता का जो है इसमें क्या होता है, इस तत्व का अभाव होता है। ऑब्वियस है, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी में कल्पनाशीलता का अभाव होता है, जबकि उसमें जब हम मतलब कोई हिंदी लिख रहे हैं किसी प्रयोजन के लिए, किसी हिंदी को या किसी भी मतलब विषय पर लिख रहे हैं, तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, तथ्य परक होना चाहिए और संप्रेषणीयता भी होना चाहिए। संप्रेषणीय मतलब जो हम बात किसी के लिए बोल रहे हैं या उसका संप्रेषण किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या होनी चाहिए, वो स्पष्टता होनी चाहिए, तथ्य परक होना चाहिए, ठीक है। कल्पना का उसमें कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द नहीं है? विकल्प जो है वो शब्द नहीं है, ये बताना है। मैं, न, जा या लड़का, ये विकल्प नहीं है। ये भी PGT एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आपका ऑप्शन सी जो है सामने ही दिख रहा है, न जो है ये किसी भी तरह का जो है वो शब्द नहीं है। शेष विकल्प जो है वो शब्द है। मैं, है ना। यहाँ पर मतलब मैं, जैसे एक मैं अपने लिए प्रयोग करते हैं और एक मैं जो है वो किसी चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इसमें
असंगत बताइए, इस कथन में असंगत बताइए, तो वो वाला, तो वो तो शब्द है ना, जा। तो लड़का जा रहा है, ठीक है, तो लड़का भी हो गया और जा भी हो गया, शब्द है। न का तो कोई भी अर्थ जो है वो नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ बैठा नहीं जाता मैं कौन सा वाच्य है, ठीक है, यहाँ बैठा नहीं जाता मैं कौन सा वाच्य है, ये भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इसका इसका ऑप्शन इस बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाच्य। यहाँ बैठा नहीं जाता काल कर्म कृत नहीं, बल्कि ये इसके भाव हैं। यहाँ बैठा नहीं जाता, वो मैं भी बोलूँ कि जैसे मान लीजिए मतलब कहीं बैठना बहुत मुश्किल है, ये मान लीजिए गर्मी का मौसम है, गर्मी भरे ऐसे हम कहीं बैठे हैं, तो हम भी बोल सकते हैं ना ऐसा कि यहाँ बैठा नहीं जाता, मतलब वो मेरे मन के भाव हैं, वो निकल के आ रहे हैं कि सच में ही नहीं बैठा जा रहा है, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।